कृषि कानूनों के विरोध में टिकरी बॉर्डर पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले सिसाई के किसान राजवीर के घर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत शोक व्यक्त करने पहुंचे। टिकैत ने राजवीर के परिवार को सांत्वना दी और हर संभव सहयोग का वादा किया। इसके बाद किसान नेता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश के कई किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन किसान ऐसे आत्मघाती कदम ना उठाएं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी। सरकार की बयानबाजी से किसान विचलित ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखें। किसान को यह आंदोलन जीतना होगा, क्योंकि यह उनकी रोजी रोटी और जमीन छीनने का सवाल है। देश का किसान और जवान इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से किसान और संत महात्मा सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार को शर्म आनी चाहिए। हम किसानों से अपील करते हैं कि ऐसे कदम ना उठाएं। वे अलग अलग काम कर रहे हैं, कुछ अपना करते रहेंगे, सब कहीं ना कहीं बंधे रहे, डरते हैं। सब किसी फाइल सट रहे हैं, किसी ईडी सट रहे हैं, कहीं कहीं सट रहे हैं। तो कुर्बानी का मादा नहीं रहता। आंदोलन में तो घर प्रॉपर्टी जमीन जायदाद सब कुछ छोड़नी पड़ती है। वो छोड़ने का मादा इनमें होता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खेल कर उड़ाते हैं, तो उसके प्रेशर में ही रहते हैं, अंडर प्रेशर। ये आंदोलन तो आम जनता को लड़ना पड़ेगा। जैसे देश की आज़ादी लड़ी, तो वो लड़ाई आम किसान ने लड़ी, आम गांव के लोगों ने लड़ी। तो किसान का भला होगा तो आंदोलन से होगा, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। भाई किसान आंदोलन कर रहा तो हम जिम्मेदार बता रहे हैं हम। अरे ये भाव के लिए सुसाइड कर रहे हैं, ये कुर्बानी इनकी वैसे नहीं जाएगी। और ना किसान इन ऐसे बयानों से जो सरकार देगी उससे विचलित होने की जरूरत है। अपना काम करें, आंदोलन करें। और शहीदों में नाम लिखा गया इनके पिताजी सर, का, राजवीर सिंह का शहीदों में नाम लिखा गया। किसान आंदोलन जब भी आंदोलन होगा, जब शहीदों को याद करा जाएगा, तो इनके परिवार का नाम सुनाएगा। सर अब हमें कहीं घटना, हमने तो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, जो छोड़ दी सब कुछ छोड़ दी, उसको ले लो भाई। और हमको अपना आंदोलन खत्म हो जाओ, हम अपने आप जो हमारे पे केस होगा हम अपना जेल चले जाएंगे। तिहाड़ जेल को लेकर आपका बयान आया था। कोई बात नहीं, तिहाड़ जेल में तो आदमी रहे, वहाँ पे भी सुधार करेंगे। उसमें भी कोरोना का पालन नहीं वहाँ पे भी हो रहा, तिहाड़ जेल में भी, तो उसको भी तो सुधार करना है जेल के अंदर। ठीक है सर, अंतिम दुख के कह रहे हैं उसके उसमें ये खबर जो दिखाने आने वाला जो बिल आना है वो इनके ऊपर आना है, प्रेस के ऊपर। और जो खबर जाएगी वो सेंसर बोर्ड पास करेगा खबर, ये बिल आने वाला है। सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि सोशल मीडिया दिखा रहा है, जो मदद सोशल मीडिया कर रहा था वो भी अब नहीं कर ठीक है पाएगा। सर, ये बात हमने सीखी। तो मेरी समझ में नहीं आया, मैं तो जाल लग रहा था। और जब बोल रही में जाल लग रहा, भाई किसी को क्वेश्चन पूछना वो बता देगा, मैं देखा ना। मैं जब 1000 प्रेस वालों का जवाब देता हूँ तो बालक हैं वो भी पूछ देते, कुछ दे देता उसका जवाब। अब मैं जाल लग रहा, वहाँ पे मीटिंग है, उसमें कहीं के प्रोग्राम थे, वहाँ पे शाम को जाना था, फ्लाइट का किसी का टाइम हो रहा है, और आप उससे जब वो बोर्डिंग पास हो जाए, जब उससे पूछ जैसे कि आप हमारा उत्तर देते जाओ, तो ऐसे कैसे देते जाओ? मतलब बेवजह उसमें क्या बनता है, जो हमारे एडवोकेट्स हैं सारे उसमें देखेंगे सुसाइड नोट में क्या है, लीगल उसमें क्या बनता है। तो किसान ऐसे घातक कदम उठा रहे हैं सर, उसके लिए क्या अपील करोगे? ये ना उठावे, ऐसे घातक कदम ना उठावे। ये लड़ाई है, ये लड़ी जाएगी। देश की आज़ादी को 90 वर्ष लगे, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। जो आप सब साथ में यहाँ पे गांव में आ जाए। जो अब ऐतिहासिक गांव है सिसाई गांव में आप आए हो, ना गुस्सा ना करें। ये गुस्सा वो है कि ये सुसाइड की तरफ गुस्सा जाता है, या आत्महत्या की तरफ जाता है, जो उन फसलों पे वो उतारा। तो अब होगा, इसको शांत करना चाहिए। अपनी फसल को काटो और इस फसल को अपने घर में ले गए। इसमें अधिकार पशु का भी है, जो अनबोलता धन है, वो जो चारा है वो उसका भी उसमें हक है। सरकार को ज़्यादा अहमियत दे रही सरकार, और व्यापारी के गोदाम पहले बनवा दिए और कानून बाद में आए। तो ये तो व्यापारियों की सरकार है, कोई किसानों की किसी पार्टी की सरकार नहीं। ठीक है सर, अगर सरकार लोगों में गुस्सा चलता रहेगा, पूरे देश में मीटिंग करते रहेगी, यही है। उससे अलग क्या होगा? ठीक है साहब, डिप्टी सीएम का बयान आया कि ये जो किसी के कानून है भी बांध के गिर रखा है, उन्होंने कोई ना कोई उसकी भी फाइल लिया ही होगी। जैसे ये आपका जो विधायक है कुंडू, बलराज कुंडू, ऐसा ही इसे भी बना देंगे। इसे बना तो कितना टाइम लगे, क्या सरकार का मुकाबला कर लगा? तो ये तो मजबूरी है सब इनकी। इनको आना चाहिए, अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जेल, इससे बगल हट के समाज का साथ देना चाहिए सबको। गाँव में भी सरकार बात नहीं मान रही, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। उसका कोई ये थोड़ा था कि मैं कत्लेआम मचाऊंगा और वो करूंगा और उसमें होगा। उसने उनका मतलब ये है कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ और मैं अपना बलिदान दे रहा हूँ।
तो जो लोग इस हद तक जा सकते हैं तो सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है सर। उनके शहीद परिवारों को यहाँ पे आना चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, मौन धारण करनी चाहिए। बयान से हरियाणा में काफ़ी हलचल मची थी। वो बयान था कि फसलों को बर्बाद करने का, हालांकि उसका काफ़ी उल्टा प्रभाव भी देखने वो सरकार ने राज्यों में चुनाव है तो ऐसे में किसानों की रूपरेखा या भूमिका वहाँ कहने का नहीं कि भाई बीजेपी को वोट दो। जो सरकार एमएसपी पे खरीद नहीं कर रही, उनकी समस्याएं हैं, और लोग ये भी कहेंगे कि भाई वोट इनको तो हम देने के लिए कहेंगे नहीं, आप किसी को और को दे लीजिए, ये जरूर वहाँ पे कहेंगे। अगर चुनावी राज्य में हम जाएंगे, संयुक्त मोर्चा यहाँ का या किसान यहाँ के जाएंगे, आम जनता जाएगी तो बताएंगे कि शहीद परिवार के लोग अगर वहाँ पे जाएंगे तो ये बताएंगे ना इनके पिताजी ने क्यों सुसाइड करा, क्यों वहाँ पे 250 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, वो बताएंगे वहाँ पे। सब आज एक बड़ा बयान आ रहा है। हमारा तो आंदोलन चलता रहेगा ये, जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी, मसलों का समाधान नहीं करेगी, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ठीक है साहब, आपने आज 2 अक्टूबर का टाइम दे दिया, इतना लंबा 30 सदस्यों की कमेटी होती थी, लेकिन आरटी के अंदर 9 सदस्य हो गए। वो बातचीत चल रही है वहाँ पे अंदर, वो जो कोर कमेटी की मीटिंग वो चल रही है। तो क्या उस पर फाइनल मोहर लग गई? नहीं चल रही है अभी, हम तो यहाँ पे आगे थे, वो चल रही है, अभी देखेंगे क्या उसको। 2 अक्टूबर का टाइम दे, इतना लंबा कैसे मैनेज होता है? लंबा तो टाइम होगा, तो ये है कि सर्दी तक चलेगा, 2024 तक भी चल सके, घर वापसी नहीं आएगा किसान। हरियाणा में किसान के साथ में नहीं आऊँगा, वो एक बार तो उसको फायदा लग सके कि मैं विधायक हूँ, लेकिन आने वाले टाइम पे फिर वो कभी वो नहीं बनेगा, लोग उसका साथ नहीं देंगे। आज इनके साथ में उसको आना चाहिए, उन विधायक को, जो विधायक आएगा साथ में आएगा, किसानों के साथ में खड़ा होगा, किसान उसका सम्मान करेंगे। सर एक कानूनी पहलू है, इस आंदोलन को किसानों ने पूर्ण रूप से अपने दिल से लगा लिया। ये उसकी रोजी रोटी का सवाल है, उसकी जमीन छीनने का सवाल है, और पूरा देश का किसान, पूरा देश का नौजवान इस आंदोलन से जुड़ रहा है। और जिस तरह से वो सुसाइड नोट लिख के गए हैं, मतलब सरकारों को शर्म आनी चाहिए। और ये अकेली सी शहादत नहीं है, इस तरह की बहुत सी शहादत ऐसी हुई कि जिसमें सुसाइड नोट लिख के लोग जा रहे हैं, संत महात्मा जा रहे हैं, उत्तराखंड के लोग जा रहे हैं, यहाँ के हरियाणा से जो बच्चा वहाँ पे, जो लड़का वहाँ काम कर रहा था, बहुत दिन तक जाता रहा, उसको लगा कि सरकार नहीं मान रही। एक बातचीत का दौर शुरू है, बातचीत होती रहे, सरकार बात भी नहीं करेगी। जो लोग आज तपती हुई गर्मी में वहाँ पे रहेंगे, और वे जब अपने घरों को वापसी आएंगे, वो जो उनकी जो भावनाएं रहेंगी, आप उसको किसी चीज़ से आप ठंडा नहीं कर सकते उस गुस्से को। वो आने वाले टाइम पे इन सरकारों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाएंगे। ठीक है सर, जिस क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस पर पेड़ लगाएं, उस पर ध्यान दें, अपने खेत की मिट्टी को ध्यान दें, अपने खेत में काम करें, अपने खेत की मिट्टी को अपनी बॉडी से टच करें, तो नहीं बेचोगे। जमीन पढ़ाई पर ध्यान दें, सबसे ज़रूरी है पढ़ाई पर ध्यान दें। नशा पत्ती है उसको छोड़ दें, घर की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, उस पर ध्यान दें। पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, बच्चे नशा कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें।